हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। पहले तो कवर करेंगे अमेरिकन मार्केट क्या चल रहा है। तो गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, ज़्यादा नहीं है, डेढ़ मतलब 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक की भी अगर बात कर ले तो 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। बट येस, जो यस्टरडे हम लोग को पॉवेल जी एंड ट्रम्प का जो स्पीच था, वहाँ से हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में जो गिरावट चली है। कल के दिन भी मार्केट गिरा था अमेरिकन, एंड आज के दिन भी कुछ वैसा ही सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओपनिंग अच्छी थी, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं वापस बियर वाले मार्केट को लाल रंग में लाने में सक्षम यहाँ पे हो चुके हैं। अगर अमेरिकन मार्केट अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो नो डाउट आज भी अमेरिकन मार्केट का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मार्केट के ओपनिंग के ऊपर जरूर पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। सो बेयर वालों के लिए एक और मददगार चीज साबित यहाँ पे हो जाएगी। हमारा मार्केट ऑलरेडी लगातार गिरते 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 काफी मुश्किल से हम 25 के ऊपर चले गए थे, वो वापस 25 के बॉर्डर के ऊपर आ चुका है। सो क्या टुमारो कल हम वापस 25 के नीचे चले जाएंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डेली बिटकॉइन की, अगर बात करें तो जो कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, आज के दिन काफ़ी अच्छी भागी। क्यों? ऑर्डर्स मिल गए 1100 करोड़ के आसपास, एंड जैसी खबर देखने को मिल गई, स्टॉक भी हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल गया। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो इथेनॉल, यस, इथेनॉल के लेकर इंडिया में तो अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तो बवाल मचते हुए देखने को मिल चुका है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी एडवांस लेवल पे ही बता दिया था, ठीक है, कि काफ़ी कंप्लेंट यहाँ पे आ रहे थे। एंड अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो लोग डाउट कर रहे थे सर इथेनॉल का अभी मतलब क्या होगा, आगे क्या होगा, सो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। बिकॉज अभी हम कह सकते हैं नितिन गडकरी, आप सभी लोगों को पता ही है, इथेनॉल को लेकर वही इन चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पे बोलते थे। इसके पीछे का रीज़न भी हर किसी को पता चला है। अब वो कह रहे कि इथेनॉल को हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है कि चलो अगर इथेनॉल वाली जो कंपनियां रहेंगी तो अच्छी बात है भाई, वो देश के बाहर यहाँ पे बेच देंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्विगी, यस, स्विगी के अंदर हम लोग को इंस्टामार्ट देखने को मिल जाता है, यस। तो फिलहाल स्विगी यहाँ पे स्पिन ऑफ करने वाला है इंस्टामार्ट को एज अ होली ओनेड सब्सिडरी। तो पूरे 100% स्टेक स्विगी के अंदर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एक्शन है, ठीक है, ज़्यादा विचार यहाँ पे करना नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट आप जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे FIS एक्टिविटीज़, यस दोस्तों, इसके ऊपर भी फोकस रहता ही है। FIS को खास करके हम कह सकते हैं H1B वीज़ा, ठीक है, ये जो बिफोर H1B वीज़ा FIS इंटरेस्ट दिखा रहे थे हमारे मार्केट में, एंड आफ्टर H1B वीज़ा का जो कैओस मचा, उसके बाद तो भाई FIS वापस अपने पुराने मोड पे आ चुके हैं। लगातार बिकवाली यहाँ पे जारी है, जो कि आप देख सकते हो। कल भी मतलब 2 दिन पहले, यस्टरडे ऑल्सो एंड टुडे ऑल्सो, आप देख सकते हो 2,500 करोड़ का बड़ा माल उन्होंने यहाँ पे बेच दिया है। तो ऑब्वियसली जितना मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी, जितना बाजार डिस्टर्ब रहेगा भाई, कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। ये तो बेसिक गणित है। देन अगर बात करें डॉलर रुपये रिश्ता, ये भी हमें पता है भाई, जितना हमारा इंडियन रुपये पिटेगा उतना ज़्यादा FIS एग्जिट करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज उनके रिटर्न्स खराब हो जाते हैं, एंड इंडियन रुपये की क्या ही कहने भाई, हालत बद से बदतर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। 88.76, ठीक है, बहुत खराब परफॉर्मेंस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गोल्ड, यस, ट्रम्प ने थोड़ा सा गोल्ड में एक वापस जान डाल दी यहाँ पे, एंड फिलहाल आप गोल्ड देख सकते हैं 1,17,000 के आसपास देखने को मिला है। नो डाउट सिटी टू सिटी ये हम लोगों को चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल जाती है, बट ज़्यादा नहीं, 500,000 का ही डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सुजलॉन, तो सुजलॉन आप यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट कर रही है 2035 का। उनका जो ईवी फ्लीट है 100% ईवी फ्लीट, ठीक है, पूरा। बट 35 की बात हो रही है भाई, मतलब अगले 10 साल की बात हो रही है। तो इस पॉइंट को भी जरूर आप लोगों ने नोट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन क्या चल रहा है, बिटकॉइन में तो 1,13,748 डॉलर के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप, यस दोस्तों, ट्रंप कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं। एक और नया कहानी में ट्विस्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट बोल तो रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो ऑलरेडी, देखिए जो रशिया वर्सेस, एक सेकेंड मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ, ठीक है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये जो फाइट देखने को मिल रही है, इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, यूक्रेन को मदद कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हथियार दे रहा है, सब कुछ। यूक्रेन वरना इतना क्या होल्ड कर पाएगा, रशिया तो 2 मिनट में, 2 मिनट मतलब कहने का तरीका वैसा होता है, इजीली उनको बीट करेगा। बट यूक्रेन टिका कैसा है भाई, ऑब्वियसली आप उनको हथियार दे दो तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इस लड़ाई में पहले तो अमेरिका था, अब इसी के साथ साथ नाटो भी जुड़ सकता है,
ठीक है, सपोर्ट करने के लिए इसके भी चांसेस बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प ने ही खुद यहाँ पे बोला है कि जितना हो सके नाटो भी हमारे साथ यहाँ पे आ जाए, हमें यूक्रेन की जो टेरिटरी है जो रशिया ने कब्जाई है उसको वापस रिक्लेम भी करना है, और इस चीज़ के लिए उनको नाटो का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। यूएस तो ऑलरेडी है, सो नाटो का जैसे ही यहाँ पे उन्होंने बात यहाँ पे कर दी, मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रम्प यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुतिन के ऊपर वापस यहाँ पे उनको निशाना बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन कैन विन विथ अ नाटो सपोर्ट। सो बार बार अब वो अपने स्टेटमेंट में नाटो को इन्वॉल्व करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रशिया के जेट्स अगर आ जाते हैं यहाँ पे, तो नाटो अलाइज ने क्या करना चाहिए, उनको सीधा शूट डाउन कर देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो अमेरिका तो है ही उसी के साथ, एंड अमेरिका खुद ही नाटो का मेंबर है। सो बाकी के जो नाटो प्लेयर्स हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई में आप अभी यहाँ पे शामिल यहाँ पे हो जाओ, और रशिया को पीछे हमें लोगों ने यहाँ पे ढकेलना है। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। नो डाउट हर कोई ये बोल रहा है कि ट्रम्प ने आज ये स्टेटमेंट दिया है, वो टिकेंगे कब तक, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वाली बातें हैं। बट इस चीज़ के चलते दोस्तों यूके के डिफेंस स्टॉक्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्टैंड है अभी नाटो की ओर हम लोग को यूक्रेन से रिलेटेड शिफ्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स जो हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, लंदन से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड, वो भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। क्रूड ऑयल भी अगर हम लोग देखेंगे इसी चीज़ के चलते वापस थोड़ा डिस्टर्ब जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 2-2.25% की जंप क्रूड में भी हमारे सामने नजर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो टैक्स, यस टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, टैक्स पे करने में किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, बट प्रोवाइडेड सामने से फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। चलो ये तो बात हो गई इंडिया की, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो टैक्स में सबसे एक बुरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, यस जो बिलियनियर्स होते हैं, जो एकदम ही अरबपति खरबपति होते हैं, वो सबसे कम टैक्स देते हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों फ्रांस में यहाँ पे एक बहुत बड़ा नियम लाने का वो कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों, ज़िकमैन टैक्स करके। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, एंड अगर ये चीज़ यहाँ पे आई मतलब वो पास ही करने वाले हैं, प्रपोज्ड है। आप देख सकते हैं ज़िकमैन टैक्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, ये 2% का टैक्स है। ठीक है, और ये टैक्स किसी आम जनता के ऊपर नहीं लगेगा, ये टैक्स लगेगा डायरेक्टली जो बिलियनियर्स है, ठीक है, एकदम रिचेस्ट ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा पैसा अपने पास रखे हुए हैं, उनके ऊपर लगेगा। और इसका सबसे खासियत ये होता है दोस्तों कि ये 2%, मिनिमम 2% लगता है किसके ऊपर, उनके नेटवर्थ के ऊपर, ना कि उनके एनुअल इनकम के ऊपर। एनुअल इनकम में तो आपको पता है भाई बहुत सारी चीज़ें आप ऊपर नीचे दिखा सकते हो। नेटवर्थ ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है, आप उसको ऊपर नीचे इतना इजीली कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम लोग तो इक्विटी में ही रखते हैं अपना स्टेक। आप सभी लोगों को पता है जब तक आप उसको लिक्विडेट नहीं करोगे तब तक टैक्स तो बनेगा ही नहीं, एंड उसके अगेंस्ट लोन लेकर ही तो काम चलता है गिरवी रख के। सो यहाँ पे ज़िकमैन टैक्स अगर यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, ठीक है, ये कब से चल रहा है, प्रपोज्ड की यहाँ पे बात है, बट अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्टली जो बिलियनियर्स है उनके नेटवर्थ के ऊपर 2% टैक्स यहाँ पे लग जाएगा, और फ्रांस के पास बहुत भारी मात्रा में पैसा आते हुए देखने को मिल जाएगा फ्रांस गवर्नमेंट के पास। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वहाँ के जो बिलियनियर है, एंड खास करके बर्नार्ड अर्नोल्ट की, आपको जरूर इनको यहाँ पे जानते होंगे। यस, LVMH की अगर हम लोग लग्जरी गुड्स के ब्रांड की बात कर ले, इन्होंने तो इलॉन मस्क को भी एक टाइम के लिए पीछे छोड़ा था, रिचेस्ट मैन भी रहे थे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया भाई कि अगर इस प्रकार के टैक्स अगर लग गए बिलियनियर्स के ऊपर, सो फ्रांस की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अटैक होगा करके। ऑब्वियसली वो तो खुद तो बिलियनर है, उन्हीं के ऊपर ये टैक्स यहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है, सब ये होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, बट यस फ्रांस सरकार फिलहाल तो इस चीज़ को यहाँ पे लेकर आने हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या ये इंडिया में भी यहाँ पे हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, क्योंकि एक इतिहास में बहुत पुराने समय में अगर आप जाओगे तो एक टाइम पे ऐसा इंडिया में भी सिमिलरिटी के हिसाब से ऐसी चीज़ यहाँ पे हुई थी, बट वो ज़्यादा लंबी देर तक यहाँ पे टिकी नहीं थी। ठीक है, सो लेट्स सी अब इस चीज़ को लेकर फ्रांस में एग्जैक्टली क्या होता है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो आखिरी पॉइंट, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल है 25 सितंबर, और किस चीज़ के चलते कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसके पीछे का रीज़न है अमेरिका का GDP का डेटा। यस दोस्तों, अमेरिका का GDP का डेटा कल सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट डांस करेगा, आप सभी लोगों को पता ही है। डिपेंड करता है भाई अच्छा डांस करेगा कि बुरा डांस करेगा, मतलब डेटा कैसा आता है उसके ऊपर है। प्रीवियस डेटा की बात कर ले तो 3% का GDP एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल डेटा 3.3% आया था, और अमेरिकन मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में रैली भी दिखाई थी। ठीक है, ऑब्वियसली अच्छा डेटा आएगा तो मार्केट भी अच्छा करेगा, बुरा आएगा तो बुरा ही करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस सवाल का जवाब हम लोग को कल मिलते हुए देखने को मिलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस आप सभी लोगों को पता है फेड
ठीक है, और रेट कट्स के दरवाजे पे यहाँ पे खड़ा है, बट वो इन सारे प्रकार की चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। नो डाउट जीडीपी का डेटा इतना ज़्यादा उनके फोकस में रहेगा जितना कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का रहेगा, ठीक है, बट स्टिल इस प्रकार के डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल तो ज़रूर यहाँ पे प्ले करते ही है। सो ज़रूर इस चीज़ के चलते कल का दिन भी अमेरिका के हिसाब से और पूरी दुनिया के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।